दोस्तों, आपने जू के बारे में तो सुना ही होगा। जुए जो होते हैं वो बालों में ज़्यादातर ज़्यादा होते हैं और उसी के साथ साथ शहरों की तौर पर देखा जाए तो गांव में इसकी जो संख्याएं होती है वो ज़्यादा होती है। अब तक आपने शायद अपने बालों में जू के बारे में सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी जू होते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, या बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको घृणा महसूस हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है। हम अक्सर इसका एहसास नहीं करते हैं, लेकिन यह एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से हमारे सेवा में सेवारत है। एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वह पिछले 40 सालों से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। इनकी मुंबई, पूना, नासिक, कोल्हापुर और नगर जैसे महाराष्ट्र के कई शहरों में क्लिनिक है। आशा किरण सेक्स क्लिनिक की मुख्य शाखा छत्रपति संभाजीनगर में है। जब मैंने यह पढ़ा कि ऐसे जुए होते हैं तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने डॉक्टर से इस बारे में पूछा। तो डॉक्टर मुंदड़ा के अनुसार एक संक्रमण को प्यूबिक लाइस कहा जाता है। प्यूबिक लाइस एक यौन संचारित रोग है। इसे बीमारी को अंग्रेजी में क्रैप्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी से हमें संक्रमित करने वाले कीड़े बिल्कुल केकड़ों की तरह दिखते हैं, इसलिए इन्हें भी इस नाम से पुकारा जाता है या फिर जाना जाता है। ये परजीवी कीड़े हैं जो आपके प्राइवेट एरिया के पास बालों को संक्रमित करते हैं। हालांकि वे केवल वही नहीं पाए जाते, ये आपके बगल के बालों में, छाती के बालों में और साथ ही साथ शरीर के अन्य भागों पर भी मिलते हैं। ये एक प्रकार के जू है जो मानव का रक्त पीते हैं, उस पर जीवित रहते हैं तथा बड़ी संख्या में बढ़ते जाते हैं। इनकी खुजली और परेशानी होती है इनसे खुजली और परेशानी होती है। ये आमतौर पर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट शारीरिक संबंध या उसके माध्यम से फैल सकते हैं, अथवा यह अन्य लोगों के संक्रमित कपड़े, तौलिए या फिर बिस्तर का उपयोग करने से भी फैल सकता है। ऐसे अब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम हमारे शरीर के प्रति सफाई नहीं रखते और लापरवाही रखते हैं। इसलिए यौन स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में डॉक्टर मुंदड़ा ने कहा है कि उस पर हमने एक विशेष वीडियो बनाया है। मैंने आपको विवरण बॉक्स में उसकी लिंक भी दी है, तो आप अवश्य जाकर वो चेक कर सकते हैं। अब इसका समाधान क्या है? यदि आपको संदेह है कि आपके भी प्राइवेट पार्ट्स में जू है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है आपको वास्तव में संक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाना होगा। ये वयस्कर जो जू होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं, जिन्हें हम निट्स कहते हैं, और ये बहुत ही छोटे छोटे आकार में है। खुली आंखों से इनको देखना पॉसिबल होता नहीं है और इसीलिए माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप डॉक्टर के पास जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यह सुविधा आशा किरण सेक्स क्लिनिक में उपलब्ध है। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा, अर्थात अन्य लोगों में जू के प्रसारण को रोकने के लिए दूसरों के साथ निकट संबंध रखना, शारीरिक संपर्क से बचना और साथ ही साथ संप्रेरक में किसी अन्य व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंध या फिर यौन संबंध ना रखें, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है और यह आपके साथी को भी हो सकता है। दूसरा, प्यूबिक लाइस से संक्रमण को हटाने के लिए विभिन्न उपचार है। इसमें विशेष रूप से तैयार किए गए ओवर द काउंट या प्रिस्क्रिप्शन फार्मास्यूटिकल उत्पादन शामिल है, जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए आशा किरण सेक्स क्लिनिक में उपलब्ध है। इन उत्पादों में आमतौर पर परमेथ्रिन या फिर पायरेथ्रिन जैसे तत्व होते हैं, जो इन जुओं को मारने में प्रभावित होते हैं। उत्पादक पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। इससे उत्पादक के उपयोग की अवधि और सुरक्षा सावधानगिरी शामिल है। आप इनका प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रभावी बालों को ट्रिम या शेव करने से उस क्षेत्र पर औषधीय उत्पादनों को लगाना और जुओं को तथा उनके अंडों को निकालना आसान हो सकता है। इसके अलावा जू के संपर्क में आए सभी कपड़ों को, तौलिया, बिस्तर, इन सारे कपड़ों को आपको गर्म पानी से धोना है। बचे हुए जू यानी कि जो अंडे होते हैं, उनको हटाने के लिए ड्रायर की सबसे गर्म सेटिंग का उपयोग आप कर सकते हैं। यह स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है। दवा लगाने के बाद बारीक दांतों वाली कंघी का उपयोग करके बालों से बचे हुए मृत जुओं को
उनके अंडों के साथ सावधानी पूर्वक आपको हटाना होगा। कंघी को बालों के छोटे छोटे हिस्से में चलाएं। इसके अलावा इस कंघी को बार बार गर्म साबुन या फिर पानी से धो लें। इसके साथ ही साथ पुनः संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें जिन्हें यह संक्रमण हो चुका है। कपड़े, तौलिए या फिर हेयर ब्रश जैसी निजी वस्तुओं को साझा करने से बचें और अच्छी स्वच्छता की आदतों का पालन करें। मूलतः यदि हम स्वच्छता बनाए रखें तो ये चीजें हमारे साथ नहीं होंगी। हालांकि अगर आपकी यह बीमारी है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें दिखाइए। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा के क्लिनिक पर जा सकते हैं आप, क्योंकि यह बीमारी भविष्य में गंभीर रूप भी ले सकती है। आप उनसे संपर्क करने की सारी जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि डॉक्टर आपके हर सवाल का जवाब आपको देंगे। उसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपके जो कुछ सवाल होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं, हम अवश्य आपके हर सवाल का जवाब देंगे। उसी के साथ साथ नई जानकारी के साथ फिर एक बार मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।